विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो कर्म की आत्मा क्या है? हम प्रतिकर्म को कर्म मानते रहे, कहीं ये धोखा हमें न हो, इसके लिए सही कर्म क्या है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं।
कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में
प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो कर्म की आत्मा क्या है? हम प्रतिकर्म को कर्म मानते रहे, कहीं ये धोखा हमें न हो, इसके लिए सही कर्म क्या है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। वरना एक चूहा जैसे कर्म करता है, एक पिटारे के टोकरे को कुतरता है, रात भर कुतर कर उसमें छेद बना देता है, तो देखने वाले को लगेगा कि उसने कितना काम किया, रात भर काम किया। मगर सुबह जैसे ही वो बिल तैयार हुआ, छेद तैयार हुआ, तो उसमें से उस पिटारे में बैठा हुआ सांप बाहर आ गया और चूहे को मार डाला। जब चूहा वह काम कर रहा था तब उसे कोई बताता तो वह कितने धन्यवाद देता। सही समय पर संकेत मिले कि जो कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म था ही नहीं। लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें कोई सत्य सुनने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को मात्र अपना कर्म करना चाहिए, इतना ही काफ़ी है, कहीं सत्संग जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो वही ये सीखा है। फिर जब उसको बताया जाता है कि आप जो कह रहे हो 100% सही है, मगर वह कर्म तो हो जो आप कह रहे हो, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, मगर वो कर्म तो हो, वरना कर्म के नाम पर वो प्रतिकर्म करता रहा और पता चला कि सारे कार्य गलत हुए, फल जो आया वो मोक्ष नहीं आया, फल बंधन ही बना। तो ऐसा न हो जाए। तो कर्म और मोक्ष, मोक्ष और कर्मात्मा, इन बातों को समझना है। तो ये कर्म क्या है जिसके बारे में लोग सदा कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा उलझन में रहते हैं, किसको कर्म कहें। और उलझन इसलिए भी है क्योंकि जीवन इलॉजिकल है। जीवन जो है वो तर्कसंगत कार्य करते हुए नहीं दिखता, इसलिए उलझन ज्यादा होती है। कर्म पर कितने लोगों ने कितनी सारी बातें बताई,
मगर हर बार इंसान सोचता है कि ये कर्म करूं कि वह कर्म करूं। पहली गलती वो समझ ही नहीं पाता। पहली गलती अगर वह समझ जाए तो फिर उससे कर्म जो होगा वो सही कर्म होगा, जो उसे तेज कर्म की ओर ले जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।